हेलो, नमस्कार, आप सभी को स्वागत। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 10 जो कि है एनसीईआरटी की कक्षा 10 का नया सिलेबस, उसके आधारित। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर, चर क्या होते हैं? कोई भी ऐसे समीकरण जिनके लिए उनके मान, चर क्या होते हैं? उनके मान जो हमें ज्ञात करने। ठीक है, अज्ञात राशि क्या कहलाती है? चर कहलाती है, जिनके मान हमें क्या करने होते हैं? ज्ञात करने। रैखिक क्या होते हैं भाई? जिनकी पावर एक हो, अधिकतम पावर क्या हो? एक, यानी एकदम स्ट्रेट रेखा की ओर होते हैं। युग्म यानी जोड़े। ठीक है ना। देखो भाई, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने वर्ष पहले? 7 वर्ष। ठीक है, अब से क्या बोल रहा है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितनी आयु का? 3 गुनी आयु का। तो बताइए भाई, मनोरंजन कर रहे हैं। आप बताइए कि इनका ग्राफ निरूपण कैसे करेंगे और इनका हल किस हिसाब से हमें करके दिखाएं। ठीक है ना। तो देखिए भाई, इसमें क्या करें? मान लेते हैं चर कितने होंगे? 2। तो चर होंगे 2। आप माना आफताब की आयु अक्ष वर्ष है। ठीक है, क्या है भाई? अक्ष वर्ष है। ठीक है ना, वर्तमान आयु है। ठीक है, और उसकी क्या है? उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी भाई? y वर्ष होगी। ठीक है ना, ये y है। ठीक है, बोल रहा क्या है कि 7 वर्ष पूर्व है। ठीक है, लेकिन प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बतलाता है? पहली शर्त है ना। शर्त क्या होगी भाई? पहली शर्त। ठीक है, लिखते क्या है? देखिए लिखा क्या है? 7 वर्ष पूर्व है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है ना, क्या मैं था? यानी कौन? आफताब। 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु के, तो इसी की पुत्री की आयु भी 7 कम करेंगे। ठीक है, 7 वर्ष पहले क्या होगा? इसकी कितने गुना था? 7 गुना था, तो ये लगा दिया भाई 7 गुना। ठीक है, पुत्री की आयु का 7 गुना था। ठीक है, 1 नंबर होगी अपने। इसे सरल करेंगे, लिखेंगे कैसे? देखिए x माइनस वाई, यहां से देखिए भाई 7y माइनस क्या होंगे? 49y। आप अक्षांतरण करेंगे, लिखेंगे कैसे? देखिए ये संख्या इस दिशा की ओर है, एक की ओर लेकर आने ताकि समीकरण बन जाए। तो लिखेंगे x माइनस 7y, क्योंकि ये प्लस के थे तो माइनस हो गए। यहां देखिए भाई, माइनस के 7 प्लस के 49 इक्वल क्या आया? 0। ठीक है, क्या आया भाई? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब सरल करेंगे तो लिखेंगे कैसे? देखिए x माइनस 7y, यहाँ क्या शेष रहा भाई? क्या देखिए 42, क्या रहेगा? 42 शेष रहेगा, बराबर क्या होगा भाई? 0 हो जाएगा। ये होगी अपनी समीकरण नंबर 1। समीकरण क्या होगा भाई? एक, यहाँ चर x है, यहाँ चर y है, घात इनकी 1 है। नजर नहीं आए तो पावर क्या होगी उसकी? 1 होगी। ठीक है, पहली शर्त होगी। दूसरी शर्त लिखेंगे भाई। दूसरी शर्त क्या होगी भाई? दूसरी शर्त, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना है। ठीक है ना। क्या बतलाता है? अब से 3 वर्ष बाद क्या लिखेंगे भाई? अब से यानी आफताब के पिता, आफताब की 3 वर्ष के बाद आयु क्या रह जाएगी अपनी पुत्र की आयु की? ये पुत्री की आयु होगी 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 3 गुनी रह जाएगी। तो क्या होगा? 3 से क्या कर देंगे? इसे गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस 9। सोल्व करेंगे तो देखिए भाई, लिखेंगे x माइनस 3y, क्या पक्षांतरण कर देंगे साइड, ये भी साइड चला, तो लिखेंगे माइनस के 6 इक्वल होगा किसका? 0। ये हो गई समीकरण 2। क्या होगा भाई? समीकरण अपनी आ गई। इन्हें क्या बोलेंगे? बीजीय रूप। क्या होगा ये इनका? बीजीय रूप। बीजीय रूप क्या रूप है इसका भाई? ये होगा इसका बीजीय रूप। अब क्या करना है आपको? अब समीकरण लेंगे। ठीक है ना। क्या करना है? हमें ग्राफ ही निरूपण करना है। तो लिखेंगे क्या भाई? ग्राफ ही निरूपण। ग्राफ ही है निरूपण के लिए कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं। पहली समीकरण लेंगे, क्या लेंगे भाई? पहली समीकरण क्या है? देखिए यहां लिखा क्या? 1 नंबर से x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल क्या है? 0। ठीक है, क्या है भाई? 0 है। अब क्या करेंगे? एक चर को क्या रखेंगे? दाएं तरफ, बाकी को क्या करेंगे? राइट साइड यानी बाएं तरफ भेज देंगे। तो देखिए भाई, लिखेंगे कैसे? देखिए यहां देखिए x इक्वल क्या होगा? 7y माइनस 42। ठीक है, 0 के स्थान पे चले गए यानी राइट साइड। ठीक है ना। अब देखिए भाई, क्या लिखेंगे? यहाँ y का मान पुट करेंगे। कोई भी आपने वो क्या मान रखना है। ठीक है ना।
ताकि अपने का एकदम सरलतम रूप आ जाए। यदि मैं y का मान यहाँ 6 रख दूं तो क्या आएगा, देखिए भाई, यदि y बराबर 0 हो तब आपको क्या करना है, कोई भी मान रखना है, ठीक है। तो x इक्वल आएगा 7 गुणा, यहाँ 6 रखा हूं, ठीक है, सॉरी 6 बोल रहा था, -42, यानी 42 - 42 क्या है भाई, x इक्वल होगा किसके, 0। तो पहला क्या आएगा, ऐसे एक अपने क्या बनाना, समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण 1 से सारणी, ठीक है, या नीचे बना लेना, ठीक है ना। आपको तो क्या आपकी कॉपी के अंदर जगह होगी तो आप नीचे बना देना, यहाँ लिख देंगे भाई, कोई भी दो अपन हल याद कर लेंगे, x y। अपने क्या किया, x का मान पुट किया, क्या रखा है, y का मान 6 रखा है, तो x का मान क्या है भाई, अपने पास 0 आ गया, ठीक है, क्या है भाई, 0 आ गया। अब क्या रखे, चाहूं तो मैं यहाँ 7 रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे यदि y बराबर 7 हो तब क्या होगा, देखिए लिखेंगे कैसे, लिखेंगे x बराबर 7 गुणा 7 -42, यानी 49 - 42 क्या होगा भाई, 7 हो जाएगा, x इक्वल आएगा क्या 7, x का हल क्या है भाई, 7 हल आएंगे, ठीक है। तो x का मान क्या था भाई, y का मान हमने 7 रखा, तो x का हल भी क्या आया 7। इसी तरीके से हम क्या करें, चाहे तो 3 हल भी इसके ज्ञात कर सकते हैं, चाहे तो, ठीक है। पर एक सरल रेखा अपने को क्या है, ग्राफ में एक रेखा खींचने के लिए अधिकतम 2 बिंदु की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। हो गए, यदि अपने पास 2 बिंदु दिए हुए हो तो अपन क्या कर सकते हैं, इससे हल ज्ञात कर सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से कैसे लिखेंगे, देखिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें थी और इसके बाद में क्या ये आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकता है ये क्वेश्चन। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये रही, देखिए भाई कहाँ है, ये रही। आप क्या करेंगे, x को रखेंगे, बाकी का पक्षांतरण कर देंगे, लिखेंगे 3y + 6, 3y + 6। आप क्या करूं, चाहे तो मैं y इक्वल क्या रख दूं, 0 रख दूं, लिखूं क्या, यदि y इक्वल 0 हो तब क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे देखिए ऐसा लिख देंगे, 0 + 6 यानी 6 आएगा, ठीक है। क्या है भाई अपने पास 6, चाहे आप y का मान नेगेटिव रख सकते हैं, चाहे आप पॉजिटिव रख सकते हैं। अब लिख दूं यदि y बराबर 1 हो तब क्या आएगा, देखिए भाई, तो लिखेंगे x + 3 + 6, यानी x का हल क्या है अपने पास 9, x का अभिष्ट हल क्या है अपने पास 9, ठीक है ना। तो देखिए भाई यहां लिखे समीकरण 2 से सारणी, समीकरण 2 से सारणी, देखिए कैसी आएगी सारणी, पहला चर x फिर y, ठीक है। x का मान क्या रखा था ऊपर वाले में, देखिए y का रखा था 0, y का क्या रखा था 0, तो x का मान क्या है अपने पास 6 आया। फिर क्या रखा था, 1 रखा था y का, x का मान क्या आया 9 आया। आप क्या करेंगे, ये तो आप लिख चुके हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन्हें मिटा दूंगा, क्या करूंगा अभी, मिटा दूंगा, निरूपण, ठीक है ना। लिखेंगे भाई, देखिए एक स्ट्रेट रेखा, इसे बोलेंगे क्या, क्षैतिज रेखा, क्या बोलेंगे भाई, क्षैतिज यानी अक्ष बोलेंगे। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 0 होगा, यानी मध्य बिंदु 0, जहां से ये संख्या अपनी यही बोल सकते हैं, ये क्या एक संख्या रेखा है, पूर्णांकों की संख्या रेखा, ठीक है ना। और इसी हिसाब से हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी खींच लेंगे, जहां पर ये दोनों रेखाएं मिलती है उसे क्या बोलेंगे हमें, मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 और 0, यानी 0 और 0 होंगे। यदि हम ये है क्या, x अक्ष है, राइट साइड में x अक्ष, तो लेफ्ट में क्या लिख देंगे, x डैश x, ठीक है ना, ठीक है, हो गया। क्षैतिज के समांतर होगी, ऊपर ऊर्ध्वाधर यानी y अक्ष बोलेंगे, नीचे की ओर y डैश अक्ष होगा, ठीक है ना। अब देखियो राइट साइड x अक्ष की ओर यदि यहां चलेंगे तो यहां आएगा प्लस का मान 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी हिसाब से आप चलते जाएंगे तो क्या आएंगे, धनात्मक हल आएंगे। इधर यदि चलेंगे तो माइनस के हल आएंगे, क्या आएंगे भाई, माइनस के आएंगे मान, अक्ष के इस साइड के और मान माइनस के होते हैं, ऊपर की ओर y के मान क्या होंगे, प्लस के होंगे, क्या होंगे भाई, प्लस के होंगे। ये माप क्या होता है, 1 सेमी का होता है, ठीक है ना। इन दोनों बड़ी रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, 1 सेमी। 1 सेमी इक्वल क्या होता है, 1 सेमी इक्वल होता है 10 mm, यानी क्या होगा
इनके मध्य 10 छोटी लाइनें भी आएगी और उनके मध्य एक और बड़ी लाइन आएगी, ठीक है ना। वो क्या होती है 0.5 mm को दर्शाती है, ठीक है। अब इनका निरूपण करना है। ये क्या होते हैं धनात्मक, ये ऋणात्मक, तो ये नीचे वाले क्या होंगे ऋणात्मक, ठीक है। अब देखिए समीकरण है इसे लिखेंगे तो क्या है, अपने को दिया है 0 और 6। 0 क्या है अक्ष का मान, तो 0 अक्ष का मान हमेशा किस पे होता है, y अक्ष पर हमेशा अक्ष लिखते हैं क्या है, y अक्ष पर अक्ष इक्वल 0 होता है, अक्ष अक्ष पर y इक्वल 0 होता है हमेशा। क्या है अक्ष अक्ष, ये क्या देखिए y अक्ष, इस पर हमेशा अक्ष का मान क्या होगा 0, और ये है अक्ष अक्ष, इस पर हमेशा क्या होगा y का मान 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों के हल क्या होते हैं 0। देखिए अपने को 0 और 6 चाहिए, तो क्या 0 इसी रेखा पर होगा, तो 6 कहाँ है, 6 चेक करेंगे तो यहाँ है, यहाँ पर क्या आपने 6 तो लिख देंगे 0 और 6, ठीक है ना। कोई बिंदु रख देते हैं ए है ये। आगे देखो 7 और 7 दे रखे, क्या भाई 7 और 7, यहाँ 7 रहे, ऊपर क्या आपने 7 चाहिए तो लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे भाई 7 और 7, तो यहाँ आएंगे 7 और 7, यहाँ कोई बिंदु बी रख देते हैं 7 और 7। अब क्या करें स्केल की सहायता से इन्हें मिला देंगे, कोई स्केल की सहायता से क्या करेंगे इन्हें मिला देंगे, ठीक है। इस हिसाब से हमारे पास एक रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। रेखा क्या थी अपनी वो लिख देंगे, ठीक है, जो अपनी रेखा थी वो ऊपर लिख देंगे। अब नीचे वाले से देखिए भाई 6 समीकरण 1 से लिख देते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। अब नीचे वाले देखिए भाई 6 और 0, 6 का ये रहा, अब y का मान 0 तो लिख देंगे 6 और 0, 9 और 1, 9 और 1, y का मान क्या है 9, ये 9 रहा अक्ष का मान, y का 1 तो यहां लिख देंगे, ठीक है 9 और 1। अब इन्हें मिलाएंगे तो ऐसी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है ना, यानी दोनों क्या होगी समांतर एकदम सीधी रेखाएं क्या होगी प्राप्त होगी। हमें रेखाएं क्या होगी भाई समीकरण 2 से लिख देंगे, समीकरण 2 से, ठीक है। तो हमें रेखाएं यहाँ ए लिख देगा, वहां बी, ये सी होगा, यहाँ सॉरी ये यहाँ यहाँ कोई सी है या डी में, हमें रेखाएं सी तथा यहाँ लिख दे ए बी तथा सी डी सरल रेखा प्राप्त होती है। बस आपको क्या करना है इतना ही करके दिखाना है, ठीक है। ये समीकरण भी आपको लिखना है, ठीक है। पैमाना क्या होगा भाई, पैमाना भी लिखना अपने, पैमाना क्या होगा भाई, एक इकाई बराबर क्या इकाई है, क्यों मापदे नहीं रखा है तो लिखें क्या 1 सेमी बराबर 1 इकाई। 1 सेमी क्या है यहां से यहां तक, चाहे ये लिख सकते हैं, ये बॉक्स क्या होगा भाई यहाँ 1 सेमी, इधर से भी 1 सेमी, यानी 1 सेमी का होगा, तो यानी लिखेंगे 1 सेमी बराबर 1 इकाई, यानी या फिर लिख सकते हैं एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। चाहे तो आप ऐसा लिख दें, चाहे आप लिख दें एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ऐसा भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदी, ठीक है। तो बाद में उसने एक और बल्ला तथा 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदी, इसे ज्यामितीय रूप में निरूपण करें, ठीक है। तो लिखेंगे माना कीमत दे रखी, ठीक है ना, कितने रुपए लगते हैं, माना बल्ले की कीमत 800 रुपए है, कितने रुपए लगते हैं 800 रुपए है, तो और गेंद की कीमत मान लेते हैं y रुपए, ठीक है ना। अपन पढ़ रहे हैं क्या 2 चर वाले समीकरण, तो y रुपए। तो देखिए भाई फर्स्ट शर्त, पहली शर्त देखिए भाई, शर्त नंबर 1 देखिए क्या कहती है, बताती है कि 3 बल्ले और 6 गेंद का कुल मूल्य कितना था 3900 रुपए उसे भुगतान करने पड़े, ठीक है। ये हुई क्या आपने समीकरण 1। दूसरी शर्त क्या बताती है, दूसरी शर्त बताती है कि उसने एक बल्ला यानी 1 इंटू अक्ष प्लस 1 के मूल्य है क्या है अक्ष मूल्य है,
यदि इस संख्या को यदि मूल्य से गुणा कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा, टोटल प्राइस 3 गेंद यानी 3y और 1300 रुपये क्या दिए उन्हें, दे दिए। ठीक है ना, ये हुई समीकरण 2। तो इन्हें क्या करें, ये क्या होगा इनका बीजीय निरूपण। ठीक है ना, ये सर आ गई। अब क्या करें, इनका निरूपण करना है तो लिखेंगे भाई समीकरण 1 से। कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 6y इक्वल क्या होगा 3900। ठीक है ना, क्या हो भाई 3900। आपको क्या करना है, सरल करना है। तो एक को क्या है, पक्षांतरण कर देंगे। क्या करें, पक्षांतरण। एक चर जिसमें बड़ी राशि हो उसे क्या है, पक्षांतरण। तो लिखेंगे 3x इक्वल होगा 3900 माइनस 6y। ये गुणा के अंदर है तो अगली संख्या की सभी संख्या के अंदर भाग जाएगा। तो लिखेंगे 1300 माइनस क्या लिख देंगे, 3 दूनी 6। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, यहाँ y का मान क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या करेंगे, रखेंगे, चाहे कोई भी मान हो सकता है इसके लिए। तो यदि लिखेंगे, यदि y बराबर 200 हो तब क्या होगा, देखिए लिखेंगे x इक्वल 1300 माइनस 400 यानी x इक्वल क्या आएगा 900 आया। ठीक है, क्या है भाई अपने पास 900 आया। अब लिखेंगे यदि y बराबर क्या होगा 300 रख देते हो तब क्या होगा, लिखेंगे ऐसे, यदि y बराबर 300 होता है लिखेंगे x इक्वल 1300 माइनस 2 गुणा 300 यानी 600 हो गया। यदि घटेंगे तो अपने पास शेष रहा क्या, 700 शेष रहा। तो समीकरण देखिए भाई, सारणी एक नंबर सारणी क्या होगी, देखिए अक्ष और y, चल क्या अपना अक्ष और y। स्टार्टिंग में हमने y का मान क्या रखा था, 200 रखा था। तो अक्ष का मान क्या आया 900 आया। क्या है भाई 900 रुपये। ठीक है, यदि हमने 300 रखा, y का मान क्या रखा 300, तो अक्ष का हल क्या है भाई 700 रुपये। ठीक है, एक नंबर हो गया। आप क्या करेंगे, 2 नंबर सरल करेंगे। समीकरण क्या लिखेंगे 2 से, समीकरण लिखेंगे 2 से। समीकरण 2 क्या है, 1 इंटू अक्ष यानी अक्ष ही है, अक्ष प्लस 3y इक्वल 1300। आप क्या करेंगे, जिस राशि के साथ बड़ी संख्या गुणा, जिस चर के साथ बड़ी संख्या गुणा उसे क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। लिखेंगे अक्ष इक्वल होगा 1300 माइनस 3y। y यदि लिखेंगे y के स्थान पर कुछ मान पुट करेंगे, y बराबर 200, y बराबर क्या हो 200। तो लिखते हैं अक्ष माइनस 1300 माइनस 3 गुणा 200 यानी 600 हुआ। यदि 1300 में से 600 गए तो क्या है अपने पास हल 700। हल क्या है अपना 700 आएगा। ठीक है, यदि लिखेंगे यदि y बराबर 300 हो तब क्या आएगा, चाहे तो आप कोई भी मान रख सकते हैं, y के स्थान पे 100 भी रख सकते हैं, 200 क्यों 500 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आएगा क्या अक्ष इक्वल होगा 1300 माइनस 900। अक्ष इक्वल क्या आएगा भाई, लिख देंगे 400। अक्ष का मान क्या भाई 400। समीकरण सारणी लिखें 2, तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहां लिख देंगे अक्ष और नीचे होगा क्या y। ठीक, अक्ष और क्या आ गया y। मान क्या देखे भाई, y बराबर 200 रखा था, तो अक्ष का हल क्या आया 700। क्या है 700। और देखो भाई नीचे क्या था 300 और आया हल क्या अपना 400। समीकरण क्या थी अपनी, समीकरण ये रही, समीकरण 1 नंबर और 2 नंबर। अब क्या करें इनका ग्राफीय निरूपण। ठीक है, यहां जब हमने हल 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 378। निरूपण करें। ठीक है ना, तो मान लेता भाई, माना सेब का मूल्य 800 रुपये है और क्या अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य क्या है y रुपये। 1 नंबर शर्त क्या बतलाती है, शर्त लिख देते हैं 1 नंबर। क्या कहते हैं कि 2 केजी सेब, ठीक है, तो यानी 2 अक्ष प्लस 1 केजी अंगूर यानी y का मूल्य कितना 160 रुपये। ठीक है ना, ये एक बीजगणित निरूपण। और आगे दिया कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब यानी 4 केजी यानी अक्ष का रुपए लगे, कितने रुपए लगे 1 केजी का, अक्ष केजी अपने पास 4 लिख दिए 4 प्लस 2 केजी यानी 2y बराबर रुपये दिए उसने कितने 300 रुपये दिए। ठीक है ना, कितने रुपए दिए भाई 300 रुपये दिए। ये आ गया अपने बीजीय समीकरण। ठीक है ना, क्या ये बीजीय समीकरण, बीजीय समीकरण या फिर बीज गणित का समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई इनका निरूपण करेंगे, ग्राफीय निरूपण के लिए, ग्राफीय निरूपण के लिए। ठीक है ना,
ग्राफ के निरूपण के लिए लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ लिखेंगे, देखिए समीकरण एक से तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे अपने को चर क्या y है, y के गुणा में कोई संख्या नहीं तो अपन y को रखेंगे और दो अक्ष को क्या करेंगे पक्षांतर आगे की ओर भेजेंगे। लिखेंगे कैसे, यहाँ 160 माइनस अक्ष का मान क्या रखे, कुछ भी रख दे, चाहे 10 रखें 20 रखें, चाहे तो आप 100 रख दे, ठीक है ना, पर आप क्या करें 50 रखेंगे, ठीक है, मैं कर रखा हूँ 50। यदि 2 गुणा 50 यानी y बराबर क्या आएगा 100 ओनली 60 है आएगा, ठीक है, y का क्या मान है 60, x इक्वल क्या था 50 था, ठीक है ना। अब यदि यहाँ दोबारा रखेंगे, ठीक है, y इक्वल 160 माइनस 2 गुणा 60 रख दें तब क्या आएगा, यहाँ x इक्वल 60 है, ठीक है ना। तो आएगा क्या y बराबर आएगा 120 माइनस 160 यानी ओनली क्या बचा अपने पास 40 बचे, क्या बचे भाई 40। समीकरण लिख देते हैं, सारणी एक से सारणी लिखी क्या आपने, ऊपर अक्ष नीचे y, ठीक है ना। अक्ष का मान क्या था 50, अक्ष का मान 50 था तो y का मान क्या है अपने पास 60 है, और यदि अक्ष का मान 60 था, अक्ष का मान क्या था 60 तो y का मान क्या है अपने पास 40 आता है, ठीक है ना। इसी हिसाब से हम 2 नंबर से करेंगे। देखिए भाई चर क्या है, यहाँ छोटा है लिखेंगे 2y, लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या जहां चर छोटा वही रखना, ठीक है ना। तो लिखेंगे 300 माइनस 4x, गुणा के अंदर 2 है तो सभी संख्या क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो लिखेंगे क्या y इक्वल आएगा 150 माइनस 2x, ठीक है ना, क्या है भाई 2x। आप क्या करेंगे यदि x बराबर 50 हो वही रखेंगे, तो लिखेंगे क्या y बराबर 150 माइनस 100 और y का हल क्या है भाई 50 है, ठीक है। यदि हम वही रखें, ठीक है, यदि x बराबर 60 हो तब क्या आएगा भाई इसका मान, तो लिखेंगे कैसे, देखिए y बराबर 150 माइनस 2 गुणा 60 तो y बराबर आएगा 150 माइनस 120, y का हल क्या आएगा 30 डिग्री, y का हल क्या है भाई 30 डिग्री। तो लिखेंगे भाई सारणी 2 से, ऊपर x हो गया नीचे y, तो लिखेंगे कैसे, देखिए x का मान यहाँ ऊपर क्या रखा था 50, y का क्या है भाई 60 है, ठीक है, क्या है भाई y का मान भी क्या है 50 है, सॉरी 50 है, ठीक है। और यदि x का मान 60 रखा, x का मान 60 रखा तो y का मान क्या आया 30 आया, ठीक है ना, क्या है भाई अपने पास 30 आया। अब क्या करें इसका, देखिए भाई आप क्या करेंगे इसका ग्राफ के निरूपण करेंगे, ठीक है, सभी मान पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे इस साइड बढ़ा देंगे और इसे ऊपर की ओर। पैमाना क्या है, देखिए 10 के गुणा के रूप है तो पैमाना लिखेंगे 1 से भी इक्वल क्या लिखेंगे 10 इकाई लिख देंगे, ठीक है ना, 10 इकाई लिख देंगे। तो लिखेंगे कैसे, यहाँ 10 होगा, यहाँ 20 30 40 50 60, यहाँ क्या आ जाएगा भाई 70 आएगा, और ये क्या है x अक्ष है, ऊपर की ओर क्या होता है y अक्ष होता है, इस साइड y अक्ष डैश अक्ष होगा, यहाँ क्या आएगा y डैश अक्ष होगा, ठीक है ना, y डैश का आएगा अक्ष। तो देखिए भाई 50 और 60, 50 ऊपर की ओर लिखते हैं मान भाई 10 20 30 40 50 60 और 70, यहाँ क्या आएंगे नेगेटिव आएंगे, क्या आएंगे सभी हल क्या आएंगे ऋणात्मक आएंगे, यहाँ आएगा मूल बिंदु 0 0, क्या आएगा भाई 0 0, ठीक है। 50 और 60 अक्ष का मान 50 और 60 क्या है ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ लगभग यहाँ आएगा, लिखेंगे आप 50 और 60 बिंदु होगा एक, आगे 60 और 40 क्या है 60 और 40, 60 यहाँ है 40 लगभग यहाँ है, क्या है यहाँ है लगभग, तो लिख देंगे भाई 60 और 40, 60 और 40 बिंदु बी। आप क्या करेंगे स्केल की सहायता से इन्हें एकदम स्ट्रेट मिला देंगे, ठीक है ना, ऐसे क्या करेंगे आप मिला देंगे, ठीक है, हो गया अपना ए बी। अब देखिए 50 और 50, 50 और 50 यहाँ देखिए 50 इस दिशा के अंदर यहाँ पर आएगा क्या 50, लिख देंगे 50 और 50 बिंदु क्या हो गया भाई सी हो जाएगा। आगे देखिए 60 और 30, यहाँ 60 है, यहाँ क्या आ जाएगा लगभग 30 यहाँ आएगा, लिख देंगे क्या भाई 60 और 30 बिंदु क्या आएगा डी हो जाएगा, क्या डी, और ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना, इन्हें क्या स्केल की सहायता से मिलाएंगे तब क्या आएगी एकदम एक्यूरेट रेखा प्राप्त होगी, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। आपको देखिए जब ग्राफ देखेंगे कैसा नजर आएगा बॉक्स,
ऐसे, ठीक है ना, ऊपर की ओर भी ऐसे। इसके अंदर भी लाइनें खींची मिलेगी आपको, छोटी छोटी 10-10 लाइनें और मिलेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको पूछेगा भाई कोई भी ऐसे कोई मान देते 10 और 20 को दर्शाइए ग्राफ के अंदर, तो 10 कहाँ है यहाँ, 20 कहाँ है यहाँ पर है, ठीक है यहाँ। तो इसको क्या आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक, तो इसको यहाँ तक, तो यहाँ दोनों मिलेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना ये बिंदु अभीष्ट बिंदु होगा। इसी रूप में ये बिंदु आप नोट कर सकते हैं। तो ठीक है, रेखाएं क्या, रेखाएं सीडी लिखेंगे ए बी तथा सीडी सरल रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है ना, प्राप्त होती है। और आप क्या करेंगे, जो भी प्रश्न 2 नंबर है उसका क्या करेंगे, आप खुद ही सॉल्यूशन कर लेंगे और उसे ग्राफ के निरूपण खुद कर लेंगे।